हाँ जी, तो हम अपने एग्जाम्पल वेब पेज के ऑलमोस्ट एंड पे पहुंच गए हैं। तो जल्दी से रिकैप कर लेते हैं कि हमने अभी तक क्या कुछ किया है। हमने सबसे पहले एक एग्जाम्पल वेब डिज़ाइन खोला, उसकी एक इमेज ढूंढी गूगल से। उसके बाद हमने उस एग्जाम्पल डिज़ाइन को एनालाइज़ किया, उसको स्टडी किया, और स्टडी करने के बाद हमने उसकी एक ट्री डायग्राम बनाई या उसका फ्लो चार्ट बनाया, जिससे हमें आइडिया होगा कि उसके अंदर क्या कुछ एलिमेंट्स मौजूद हैं। ठीक है, उसके बाद हमने उस ट्री डायग्राम से अपने वेब पेज का स्ट्रक्चर बनाया यूजिंग HTML, और हमने उसका पूरा स्ट्रक्चर बना लिया। और स्ट्रक्चर बनाने के बाद हमने उसकी विजुअल अपीयरेंस पे काम शुरू किया, उसको अपने डिज़ाइन के जितना हम करीब लेके जा सकते थे उतना हमने करीब लेके गए उसको। ठीक, उसके बाद फिर हमने उसके अंदर फिनिशिंग टचेस डाली, यानी कि हमने उसके फॉन्ट्स चेंज किए, उसके कलर स्कीम अपडेट किए, और उसके अंदर आइकन्स ऐड किए। तो जनरली स्पीकिंग हमारा वेब पेज एक तैयार है। अब जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है ना, वो है टू मेक दिस वेब पेज रिस्पॉन्सिव। अब रिस्पॉन्सिव क्या होता है कि नो मैटर आप जिस मर्जी डिवाइस पे अपना वेब पेज एक्सेस करें, मोबाइल पे, टैबलेट पे या डेस्कटॉप पे, वो वेब पेज आपको बिल्कुल उसके हिसाब से सही नज़र आए और अपने आप को ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर ले। तो वो कैसे करना है, आ जाओ। तो ये रहा हमारा एग्जाम्पल वेब पेज। अब अगर हम चाहते हैं ना कि हम इसको रिस्पॉन्सिव बनाएं, तो सबसे पहले ये डिफ़ाइन कर लेते हैं कि रिस्पॉन्सिवनेस हम कहते किसको हैं। ठीक है, हम ये चाहते हैं कि लेट्स से हमारा स्क्रीन साइज़ छोटा होना। तो फॉर एग्जांपल अगर हम इसको रीसाइज़ करें, तो हम ये चाहते हैं कि जो साइड बार है ना, ये ऑटोमेटिकली हाइड हो जाए। ठीक है, क्योंकि मोबाइल फ़ोन में हमें इस सेक्शन की ऐसा ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसी तरह हम यहाँ से डिफरेंट चीज़ों की जो है ना प्रॉपर्टीज़ चेंज कर सकते हैं। हम चाहते हैं कि जो H1 है इसका फॉन्ट साइज़ थोड़ा छोटा हो जाए, ये जो बुलेट पॉइंट्स हैं ये 2-2 की जगह लाइन में 1-1 आएँ। ठीक है, इसी तरह ये सेक्शन भी अपने हिसाब से एडजस्ट हो जाए, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ठीक है, अच्छा, अब अगर आपने अभी तक नहीं गेस किया, तो हमने जितनी भी बात की है वो हमने इस वेब पेज की विजुअल अपीयरेंस को चेंज करने की बात की है कि ये चीज़ हाइड हो जाए, इसका फॉन्ट साइज़ चेंज हो जाए, इनका लेआउट चेंज होता है, एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो जहाँ भी हमने विजुअल अपीयरेंस चेंज करनी है ना, वो विजुअल अपीयरेंस हम चेंज करते हैं यूजिंग CSS। ठीक है, तो हम अपने एक पेज को रिस्पॉन्सिव कैसे बनाते हैं, बाय राइटिंग CSS। ठीक है, और CSS के अंदर हम कुछ कोड लिखते हैं जिसकी वजह से हमारा वेब पेज रिस्पॉन्सिव हो जाता है। ठीक है, अच्छा, तो हम अपने इस CSS कोड को देख लेते हैं। और किसी भी वेब पेज को रिस्पॉन्सिव बनाना इट्स वेरी सिंपल। ठीक है, उसमें आपने क्या बताना होता है, उसमें आपने बस ये बताना होता है अपने CSS कोड में कि अगर मेरा स्क्रीन का जो रेजोल्यूशन है या मेरा स्क्रीन साइज़ है वो एक सर्टन विड्थ से ज़्यादा या कम है, तो फ़लाँ एलिमेंट में फ़लाँ स्टाइल्स जो है ना वो अप्लाई करो। ठीक है, साउंड सिंपल। अब इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। तो अच्छा, अब हमारा ये जो राइट साइड है ना, इसको आइडेंटिफाई करने के लिए मैं इसको एक यूनिक क्लास देता हूँ। यूनिक से मुराद है कि जिसको हम, जो कि सिर्फ इसी पे अप्लाई होगी। तो मैं इसको नाम दे देता हूँ राइट कॉलम। ठीक है, राइट कॉलम को मैं कॉपी करूँगा। अब यहाँ पे ना CSS में मैं चाहता हूँ कि जब मेरा स्क्रीन साइज़ छोटा हो ना, फॉर मोबाइल स्क्रीन्स फॉर एग्जांपल, तो मैं चाहता हूँ कि ये जो कॉलम है ये हाइड हो जाए। ठीक है, उसके लिए सबसे पहले जो स्टेप करना पड़ता है वो लिखना पड़ता है आपको @ और फिर आपने लिखना पड़ता है मीडिया। उसके बाद आपने पैरेंथेसिस खोलने हैं, यानी जो नॉर्मल लुकिंग रेगुलर लुकिंग ब्रैकेट्स होते हैं, उसके अंदर आपने लिखना है मैक्स डैश विड्थ। ठीक है, और कोलन डाल के आपने एक लिखना है 768 पिक्सल्स। अब इस लाइन को रीड ऐसे करते हैं कि मैक्सिमम विड्थ यानी 768 पिक्सल्स से कम, यानी मैक्सिमम विड्थ 768 पिक्सल्स होगी ना, तो ये स्टाइल्स जो है ना अप्लाई करो। तो 0 से 768 पिक्सल्स तक जो डायमेंशन होगी ना या रेजोल्यूशन होगा, विच इज़ टिपिकली फॉर मोबाइल फोन्स, तो ये उसको रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, इसके बाद आप पैरेंथेसिस से बाहर आओगे, फिर कर्ली ब्रैकेट्स खोलोगे, एंड देन एंटर। अब इस मीडिया की स्टेटमेंट के अंदर जो भी आप कोड लिखेंगे ना, वो 0 से लेके 768 पिक्सल तक की डिवाइसेस पे काम करेगा ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो ये जो स्टेटमेंट है ना, ये मीडिया वाली, इसको हम मीडिया क्वेरी भी कहते हैं। ठीक है, मीडिया क्वेरी कहते हैं इसको। और इसमें हम एक मैक्सिमम विड्थ या मिनिमम विड्थ डिफाइन करते हैं, और उसके बाद हम एक नंबर देते हैं इन पिक्सल्स, जो कि डिफाइन करता है कि हमारा स्क्रीन रेजोल्यूशन कितना होगा। ठीक है, अब इसके अंदर हम एग्जैक्टली जैसे अपनी बाकी CSS लिखते हैं, तो हम लिखेंगे राइट कॉलम
और उसके स्टाइल्स। तो इस अगर आप कोड सेक्शन को रीड करें तो दिस सेज के अगर आपकी विड्थ जो है वो मैक्सिमम 768 है, यानी 0 से 768 है, तो राइट कॉलम जो है ना उसको उसके साथ कुछ करो। अब हम क्या करेंगे, हम चाहते हैं कि वो हाइड हो जाए, तो हाइड करने के लिए आप एक प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे डिस्प्ले और नन, ठीक है। नन से वो हाइड हो जाता है, ठीक है। अब मैंने इसको सेव कर दिया। अब अगर आप देखें, मैं अगर इस विंडो को रीसाइज करना शुरू करूं तो मैं इसको रीसाइज करूंगा और जैसे ही एक 768 पिक्सल्स का ये पॉइंट रीच हुआ ना, आप देख सकते हैं कि हमारा जो साइड बार है वो हाइड हो गया, ठीक है। और अब देखें आपको वो कहीं भी नहीं नज़र आ रहा। और जैसे ही वो वैल्यू 768 से बढ़ जाएगी, यानी स्क्रीन साइज 768 से बढ़ जाएगा, तो वो साइड बार नज़र आना शुरू हो जाएगा आपको, ठीक है। सिंपल एज दैट, राइट। बिल्कुल भी इसमें कोई मुश्किल वाली बात नहीं है, ठीक हो गया। हाँ, तो हमने सिंपली अपने जो राइट साइड है उसको रिस्पॉन्सिव बना दिया, ठीक है। अब हम क्या चाहते हैं, लेट्स से कि यही हो, तो 768 से नीचे से मैं चाहता हूँ H1 का जो फॉन्ट साइज़ है ना वो थोड़ा कम हो जाए। तो वो पहले था 48 पिक्सल, तो मैं इसको 32 पिक्सल्स कर देता हूँ। एग्जैक्टली उसी तरह नीचे मैंने 32 लिखा पिक्सल और H1 डिफाइन करके, तो देखो उसका फॉन्ट साइज़ चेंज हो गया। और H2 का भी इसी तरह मैं फॉन्ट साइज़ छोटा करना चाहूँगा, लेट से मैं कहूँगा 20 पिक्सल हो जाए, तो H2 भी छोटा हो गया। तो अगर आप ऑलरेडी देख सकते हैं कि हमारा जो ये वेब पेज है ये ऑलरेडी इट लुक्स वेरी नाइस, ठीक है। अब हम मज़ीद कुछ चीज़ों को देख लेते हैं। अब जैसे ये वाला सेक्शन था, ठीक है। अब ये वाला सेक्शन जो है ना, ये हम देख लेते हैं कि ये बना कैसे हुआ है। फ्यू अकॉम्प्लिशमेंट्स, ये वाला सेक्शन है। तो इसमें हमारा फ्लेक्स है और फ्लेक्स के अंदर 2 डिव्स पड़े हैं। अब फ्लेक्स बेसिकली क्या करता है कि फ्लेक्स की ना, इसको मैं डिटेल में आपको समझाऊंगा, लेकिन फॉर नाउ ऑल यू नीड टू नो कि फ्लेक्स आपके कॉलम्स, आपके एक कंटेनर को ना या आपकी डिव को वो कॉलम्स में डिवाइड कर देता है। यानी आप उसके अंदर जो कुछ भी ऐड करेंगे वो कॉलम्स में प्लेस होगा, ठीक है, इंस्टेड ऑफ रोज में प्लेस हो। तो हम चाहते हैं कि 768 से रिलेटेड ये कॉलम्स में ना प्लेस करे, ये रोज में प्लेस करे, ताकि चीज़ें साइड बाय साइड ना आए, एक दूसरे के ऊपर आए, ठीक है। तो उसके लिए सिंपल तरीका है कि हम फ्लेक्स की जो क्लास है उसको ओवरराइड करेंगे और उसका हम डिस्प्ले फ्लेक्स से चेंज करके डिस्प्ले ब्लॉक कर देंगे, ठीक है। इसको मैं सेव करता हूँ और सेव करके देता हूँ, तो आप ये देखें कि ये जो अब एलिमेंट्स हैं ये एक दूसरे के ऊपर प्लेस होना शुरू हो गए, ठीक है। एंड आई होप दिस लुक्स बेटर नाउ, ठीक है। इसी तरह अब हमारा जो ये जो पैडिंग है इसकी बहुत लेफ़्ट राइट से बहुत ज़्यादा है। पैडिंग ऑल की क्लास को हम ओवरराइड कर देते हैं, इसमें हम पैडिंग लेफ़्ट 0 कर देते हैं और पैडिंग राइट भी 0 कर देते हैं, ठीक है। तो ये देखें, ये लेफ़्ट और राइट पे उसने पैडिंग ख़त्म कर दिया। ज़ाहिर अब ये थोड़ा वो ज़्यादा ही ख़त्म हो गया है, तो हम 0 नहीं करते, हम इसको 30 पिक्सल्स की वैल्यू दे देते हैं। तो ये देखें हमारी जो स्पेसिंग है ना ये थोड़ी सी कम हो गई है, क्योंकि मोबाइल फ़ोन्स में स्पेस आपकी ऑलरेडी लिमिटेड स्क्रीन साइज़ होता है ना, छोटा सा साइज़ होता है, तो इसलिए हमें ये इसको पैडिंग और ये मार्जिन वगैरह थोड़े कम करते हैं ताकि वो ईज़िली विजिबल हो, ठीक। तो यूँ हमने बहुत जल्दी अपने वेब पेज को कर दिया रिस्पॉन्सिव। इसी तरह अब ये जो हमारा लिस्ट यूएल था, इसको भी हमने डिस्प्ले फ्लेक्स किया था, अगर आपको याद हो, यूएल डिस्प्ले फ्लेक्स था, ठीक है। इसमें भी अगर हम चाहते हैं ना कि वन आफ्टर दी अदर आए, तो सिंपली डिस्प्ले ब्लॉक कर देंगे, तो सारे लिस्ट आइटम्स वन आफ्टर दी अदर आना शुरू हो जाएंगे। और अब देखें मैं जितना भी रीसाइज कर लूँ तो हमारा वेब पेज बहुत खूबसूरती से वो रिस्पॉन्ड कर रहा है, ठीक है। इसी तरह यूएल के अंदर जो एलआई आइटम्स थे उनकी विड्थ हमने 50% रखी थी पहले, तो उसकी विड्थ हम 100% कर देते ताकि वो पूरा साइज़ ले। तो यूँ आप देख सकते हैं कि हमने बहुत ही जल्दी और बहुत ही थोड़े लाइंस ऑफ कोड में अपने वेब पेज को रिस्पॉन्सिव बना दिया, ठीक है। इट्स एज सिंपल एज दैट। तो आई रियली होप यू लाइक दिस वीडियो, एंड मेरी फिर यही कोशिश थी कि टू कीप इट शॉर्ट एंड स्वीट और ज़्यादा ड्रैग ना करूं और जितने भी कोर और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपको समझाऊं। लेट मी नो इन द कमेंट्स अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो या आपके कोई क्वेश्चंस हो। और इन द नेक्स्ट वीडियो हम अब थोड़ा सा जावास्क्रिप्ट को एक्सप्लोर करना शुरू करेंगे और हम ये देखेंगे कि हम अपने पेज के जो फॉर्म्स हैं उन फॉर्म्स को कैसे प्रोसेस कर सकते हैं ताकि हम यहाँ से जो भी डेटा भेजें
वो हमारे अपने ईमेल में हमें इनबॉक्स हो। तो अंटिल नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।